नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के दत्त इन्वेस्टर में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले एसआईपी के बारे में और लास्ट में निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो लोकसभा का जब चुनाव आता है तो मार्केट में एक रैली आती है। हर साल जब भी मार्केट में रैली आती है, चुनाव सर पे होता है। मार्केट यहां से 6 मंथ बाद कहां पे रहेगी, किस पोजीशन पे रहेगी, वो सब मैं जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एसआईपी के बारे में। जो भी व्यक्ति इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एसआईपी के बारे में। तो एसआईपी आप स्टॉक में भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि किस किस चीज पर करना है। आप स्टॉक पे भी एसआईपी कर सकते हैं। जिस किसी स्टॉक पे आपको अच्छा लगता है आप उस पर एसआईपी कर सकते हैं, या किसी कंपनी पे, जैसे निपॉन इंडिया हो गई, एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, बहुत सारा है। बहुत सारा स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है। आपको जिस चीज में करना है खुद से एनालिसिस करके करना है। ऐसा नहीं कि हाँ मैं किसी कंपनी के बारे में एक बार बोल दिया या किसी कंपनी के बारे में मैं बता दिया कि इस कंपनी में लगा दीजिए, बिल्कुल नहीं। खुद से सोचना है, समझना है, एनालिसिस करना है, उसके बाद उस कंपनी में लगाना है। तो एसआईपी आपको पर मंथ कितने का करना है, जैसे देखिए स्टार्टिंग आपको तकरीबन जो बिगिनर है वो 300 से 500 के बीच में कर सकते हैं। अब 300 से 500 के बीच में कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप सालाना बढ़ते जाएंगे, जब जब मान के चलिए आप पहले साल 500 का एसआईपी किया, अगले साल इस एसआईपी को बढ़ा के 600 कर देना है। यदि 600 का इच्छा है तो 600, नहीं तो फिर 700 रुपया जरूर करना है। आपको बढ़ते रहना है साल बाई साल, क्योंकि प्रॉफिट साल बाई साल बढ़ते रहता है। आप कमाते हैं तो हर वर्ष आपका बढ़ता है ना, प्रॉफिट बढ़ता है ना, तो आपको उसमें ऐड करते जाना है। पहले आप कमाते थे 10,000 रुपया, तो आप 500 का एसआईपी किए, फिर आप कमाए उससे ज्यादा, तो आपने एसआईपी बढ़ा के उसको कर दिया 700 का, फिर कमाए 30,000 40,000 रुपया, फिर एसआईपी आपने 1,000 का करने लगा। तो एसआईपी आपको सालाना बढ़ाते रहना है। और मैं ये दावा करता हूं कि यदि आप स्टॉक में एसआईपी या फिर किसी फंड में, म्यूचुअल फंड हो जाए, किसी स्टॉक का हो, या किसी भी प्रकार का कोई शेयर में हो, जैसे रिलायंस का भी आप ले सकते हैं, किसी में भी आप कर सकते हैं। मेरा कोई स्टॉक इसमें रिलेशन नहीं है कि हाँ आप इस स्टॉक में कीजिए या इस शेयर में कीजिए। जिसमें आपकी विचार है, जिसमें आपको अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि नहीं ग्रीन एनर्जी या पावर सेक्टर आने वाले समय में मल्टी बैगर बनता है, आप उसमें निवेश कीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहां पे दिख रही है, निफ्टी बैंक निफ्टी कहां तक जाएगी, यदि फॉल होता है तो कहां तक गिरेगी, या यहां से रैली आएगी तो कहां तक आएगी। तो स्क्रीन पर आइए। निफ्टी इस समय तकरीबन 17,600 के आसपास ट्रेड कर रही है। 17,600 के आसपास का निफ्टी का इस समय ट्रेड चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए टॉप, देखिए मार्केट हाई बनाया था, बहुत बढ़िया हाई बना था, और हाई बनने के बाद एक शार्प सेलिंग आई। शार्प सेलिंग कब आई? 0.5 लेवल से, 0.5 लेवल से मार्केट में एक शार्प सेलिंग आई। और मार्केट कहां तक गिरा ये देखना बहुत जरूरी होता है कि मार्केट कहां तक गिरा। इस लेवल तक मार्केट गिरी और मार्केट 0.5 लेवल, ये देखिए मैंने आपका 0.5 लेवल ऐड कर दिया। अब यहां से मार्केट में शार्प सेलिंग आई, 3 से 4 दिन में मार्केट धाराशाही हुआ। 19,500 से 5,500 से लेकर के मार्केट 18,600 650 के आसपास आए। अब देखिए मार्केट जब ये टॉप से गिरी, उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में क्यों रैली आया, ये थोड़ा सा समझिए। अब देखिए मार्केट अब 0.5 लेवल ये हुआ, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे 0.5 लेवल ये हुआ। अब इसका मार्केट ब्रेकआउट दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली मार्केट साइडवेज थी। उसके बाद 0.5 लेवल पे आई, एक रिट्रेसमेंट लेगी यहाँ से, और फिर यहाँ से मार्केट 10 से 12% चढ़ेगी। अब इसके पीछे कारण क्या है? यदि 0.5 लेवल से ये जंप लेती है, यहां से मार्केट यदि जंप लेती है, तो हमें दिखने को मिल सकता है एक बहुत बड़ा रैली। अब रैली क्यों मिलेगा भाई? अब रैली मिलने का पीछे का कारण, सबसे बड़ा कारण मैंने आपको भी बताया था कि यदि मोदी यहां से चुनाव जीतते हैं तो मार्केट यहां से तकरीबन इस लेवल से मार्केट तकरीबन, नोट कर लीजिएगा, 22,000 अप्रॉक्स, तकरीबन 22,000 यहां से मार्केट जा सकती है। ये होगा, ये बिल्कुल होगा, क्योंकि चार्ट वही बोल रहा है। जब जब मार्केट में चुनाव आया है, जब जब मार्केट में चुनाव आया है, तब तब मार्केट में रैली,
और उसके पीछे बहुत सारा कारण है। उसके पीछे एक और सुटेबल कारण है, ये डब्ल्यू पैटर्न। ये डब्ल्यू पैटर्न माइंड नोट कर लीजिए, सेट कर लीजिए एकदम कि हाँ अब मार्केट में ये डब्ल्यू पैटर्न बना है। उसके बाद ये लेवल 0.5 लेवल का भी ब्रेकआउट हो गया। आज का मार्केट गिरने का सबसे अच्छा कारण था ये लेवल। मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं किया। ये लेवल से देखिए कितना शार्प फॉलिंग आया था। यही लेवल से मार्केट फिर नहीं हुआ। यहां से एक रिट्रेसमेंट लेगा, जो कि मैंने भी बताया था। एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद यहां से फिर एक रैली आएगी। हर इलेक्शन में 10% 12% मार्केट में रैली आती है। यदि यदि मार्केट में यदि मोदी की सरकार आती है, यदि मोदी की सरकार नहीं आती है, तो यहां से मार्केट आपको शार्प फॉल दिखने को मिलेगा और 17,000 के आसपास का मार्केट यहां से चलेगा। यही नियम है। मार्केट को प्राइस एक्शन के साथ साथ न्यूज पे समझना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा चार्ट बैंक निफ्टी पे फॉरवर्ड करता हूं कि बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है, बैंक निफ्टी का क्या हलचल है। चलिए अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का ये टॉप है। ये टॉप से मैंने बॉटम ड्रॉ कर दिया। अब 0.5 लेवल को मैंने मार्क कर लिया। ये रहा 0.5 लेवल। अब देखिए, आप एक बात तो जरूर समझ लीजिए कि मार्केट 0.5 लेवल को अभी तक सस्टेन नहीं किया, तो बैंक निफ्टी अभी भी बियरिश है। लोगों का कहना इसमें जो हो उससे मतलब नहीं रखिए, क्योंकि मार्केट जब डबल टॉप बनाने के बाद गिरी थी ना, वो अभी शार्प सेलिंग में है। मार्केट का मूड और मिजाज इस लेवल 43,400 से 500 के बीच के ऊपर का लेवल जब तक मार्केट नहीं तोड़ता है, ये लेवल, तब तक मार्केट में एक फॉलिंग का साइड रहेगा। यदि यहां से आता है तो फिर हम यहाँ पे 46,000 एक रिट्रेसमेंट, और इसमें भी 10% का रैली दिख सकता है। यदि बीजेपी इस चुनाव को जीतेगी तब, नहीं तो हारने के बाद यह हमें दिखने को मिलेगा 40,000 के आसपास, या उससे भी नीचे गिर सकता है। मार्केट मैंने पहले भी बोल दिया, सिर्फ चार्ट और फंडामेंटल से नहीं चलता। न्यूज बेस आपको रखना बहुत जरूरी है। अब ये आप कहेंगे इस पे यहां से मार्केट गिरा क्यों? अरे भाई, मार्केट को देख लीजिए ना, मार्केट डबल टॉप बनाया है। ये समझिए, मार्केट को डबल टॉप बनाने के बाद एक शार्प सेलिंग आई, और सेलिंग आई, फिर इसने डब्ल्यू पैटर्न बना लिया। कुछ दिन कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट, फिर यहां कंसोलिडेशन करेगा, फिर ब्रेकआउट। नहीं तो यदि यहां से अपोजिट होगा तो मार्केट डाउन में जाएगी। दोनों लेवल हमको देखना है। आप सिर्फ पॉजिटिव देखेंगे तो निगेटिव कौन देखेगा? मार्केट को दोनों नजरिए से देखिए, पॉजिटिव भी देखिए और निगेटिव भी देखिए। पॉजिटिव भी देखना और निगेटिव भी देखना। तो आप जो भी इस वीडियो को नए नए लोग आए हैं, नए नए जुटे हैं, तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।